तो नेक्स्ट लिखो आप इसके अंदर Yes. हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है HP, ठीक है। अच्छा, HP जो होती है ना, जो हमारे पास AP होती है, मतलब आप ऐसे मान के चलो, या तो AP का उल्टा कर दो तो HP बन जाएगी, या फिर HP का उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक चीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल होता है ऐसे ही है, HP का उल्टा कर दो तो AP बन जाएगी, AP का उल्टा करते ही HP बन जाएगी। मतलब जैसे मेरे को पता है क्या कि A, A+D प्लस A+2D, जनरल फॉर्म जो है AP का यही होता था, A+3D, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और ऐसे ही आगे कंटिन्यूस चलता जाता है ना। Yes, sir. तो मान लो ये सब लिखे हुए हैं, ये AP में है। तो अब अगर HP में बात करो तो इनका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/A, 1/A प्लस डी, है ना, 1/A+2D और 1/A+3D, ये सब हो जाएंगे आपके HP के अंदर। किसमें? Okay, sir. HP में, इन HP। ओके, Okay, तो sir. हमेशा AP का रेसिप्रोकल कर दोगे तो HP बन जाएगा, HP का रेसिप्रोकल कर दोगे तो AP बन जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर मान लो जो आपकी AP है, जो आपकी Yes, AP sir. है, अगर उसमें कोई एक नंबर जो है, कोई एक टर्म जो है वो Yes. 0 होगा, तो क्या बताओ फिर Yes, sir. वो HP में पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर मान लो कोई No, भी एक sir. नंबर 0 होगा तो फिर उसका रेसिप्रोकल Ye- करूंगा तो फिर वो तो 1/0 हो जाएगा ना, तो उस केस में Yes, नहीं sir. होगा, है ना। तो आप Yes, यहाँ sir. पे मतलब ऐसा लिख सकते हो कि रेसिप्रोकल होता है, लेकिन एक स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे नोट डाल के, Yes, sir. रेसिप्रोकल ऑफ HP, रेसिप्रोकल ऑफ HP will always be in AP, in AP, but Yes. converse of this statement, converse मतलब रिवर्स में अगर आप बोल दो Yes, तो, sir. but converse of Yes. this statement is not true। और मतलब वही चीज हो गया, अगर 0 नंबर होगा तो। Yes, sir. Yes, sir. और इसमें और लिख सकते हो आप, एंड नॉन जीरो AP, नॉन जीरो AP will always be in HP। लेकिन अगर नॉन जीरो AP है तो वो हमेशा HP में होगा फिर। ओके, अब Okay. इसमें देखो नीचे वही चलता जा रहा है, तो देखो फर्स्ट टर्म पे 1/A है, भाई ये क्या है हमारा T1, तो 1/A, ये क्या है हमारा T2 सेकंड टर्म, Okay. ये है हमारा थर्ड टर्म T3, ये हमारा क्या है फोर्थ टर्म T4। तो ऐसे ही मान लो मैं आपसे इस HP का nth टर्म पूछूं तो आप बता सकते हो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर 1 तो सब जगह आ रहा है Yes, ना। sir. और जब यहाँ पे Yes, sir. देखो फोर्थ टर्म में तो A+3D आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आ जाएगा A+n-1 इंटू Yes, sir. Minus. D आ जाएगा। तो ये आपका किसी भी HP का Yes. nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, अब जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, पहले इसको लिख लो, Yes, sir. हो गया। Yes, sir. हो गया. इसके बाद नेक्स्ट लिखो हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक। सर इसमें एक क्वेश्चन था क्या? कि सर इसमें हम मतलब देते क्या है, हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, हम लोग रेशो लेते हैं, क्या लेते हैं किसमें? HP में, हम इसमें लेते क्या हैं?
जैसे डी एपी में हम कॉमन डिफरेंस एपी का ही तो है ना, तो डी तो कॉमन डिफरेंस ही होता है ना, कॉमन डिफरेंस ही लोगे फिर उस केस में, है ना, रेशियो थोड़ी ना लगेंगे। ओके अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आ यस जाएगा सर सामने में। हार्मोनिक मीन देखो, ओके फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर मान लो दो नंबर के बीच में अगर मेरे को एक एचपी निकालना हो, जैसे अपन पढ़ते आ रहे थे अभी तक कि दो नंबर के बीच में एक एपी एक जीपी सॉरी एक एएम एक जीएम, अगर एक एएम यस होता सर था तो क्या होता था बताओ, कैसे निकालते थे क्या एक AM, अगर दो नंबर के बीच सर में ए एक, प्लस बी बाई 2 हाँ, और जीपी के लिए एबी की यस पावर 1/2, सर यस सर ए बी की पावर 1/2 या रूट ए बी हाँ, मतलब ऐसे ही दो नंबर है, मान लो ए और बी, इनके बीच में एक हार्मोनिक मीन है एच, ये मेरे को निकालना है। तो यस सर फिलहाल जो है मान लो मैं बोल देता हूँ ये नंबर जो है एपी में लिखे हुए हैं, किसमें है, एपी में है, तो इनका एपी रेसिप्रोकल जो है में वो एचपी में होगा, तो 1/A 1/H और 1/B किस में हो जाएगा बताओ, एचपी में होगा, ऑब्वियस सी बात एचपी में होगा है यस ना। सर तो अब यस देखो, सर सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि हार्मोनिक मीन है ना, तो ऊपर वाला एचपी होगा, नीचे वाला एपी होगा ना। भाई मैंने एचपी तो दो नंबर के बीच में लिखा है ना, अगर मैं दो नंबर यस के सर बीच में एच एम लिख रहा हूँ हार्मोनिक मीन, तो ये तो एचपी हो गई ना, अब ऐसे ही तो होता था वहां पे, जो अगर अरे यहाँ पे यस सर एम यस लिखा सर यहाँ पे अर्थ एपी बनता था, यहाँ पे ये आपने अर्थमेटिक सॉरी हार्मोनिक मीन लिखा है तो क्या बन जाएगा, एचपी बन जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो यस इसका सर बनेगा एपी बनेगा, तो ये एपी बन गई अपने, है ना। तो ओके सर एपी के अंदर हमें पता है इन दोनों टर्म का डिफरेंस और इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, इट मींस मैं सब हो सकता हूँ, क्या बोल सकते हो बताओ, या ये भी आपको पता है कि अगर ए बी सी तीन नंबर एपी में हो तो हमने बताया था आपको टू बी इक्वल टू ए प्लस सी यस होता सर है, मतलब मिडिल टर्म का यस सर फर्स्ट और ट्वाइस थर्ड टर्म के यस सम के सर इक्वल होता है, इट मींस ट्वाइस इक्वल ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू 1/A प्लस 1/B होगा, होगा। यस सर यस सर राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो, ए बी एलसीएम आएगा तो बनेगा ये ए प्लस बी। अब मेरे को तो निकालना है एच, तो क्रॉस यस सर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2AB अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, 2AB अपॉन ए प्लस बी। ए तो ये प्लस आपका बी होता है दो यस नंबर के बीच में एक हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, ओके। ओके सर तो एक तो ये हो गया, लिख लो इसको। अच्छा, इसको हम कभी कभी यस जो तो इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मिलता है। आप क्या करो, इसको ऐसा लिख सकते हो 2/1/A प्लस 1/B, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ना आप इनका एलसीएम लोगे फिर से सर ए बी एलसीएम ऊपर जाके ए बी यहाँ आएगा और ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा। यस आप सर इसको ये वाला यस फॉर्मेट भी सर याद रखना है इसका। ओके सर ये वाला फॉर्मेट क्यों बताया अभी बताऊंगा इसके पीछे रीजन, है ना, क्योंकि दो नंबर के ओके बीच में सर हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अब एन अर्थ एन हार्मोनिक मीन हो तब कैसे लिखेंगे, तो बताएंगे अभी आपको। ये ओके फर्स्ट सर पॉइंट लिख लो पहले। यस सर एक सेकंड हो गया। सर एक सेकंड यस सर हो गया सेकंड नंबर पॉइंट लिखो कि अगर मान लो दो नंबर के बीच में एन हार्मोनिक मीन हो तो इफ एन हार्मोनिक मीन एन हार्मोनिक मीन आर आर inserted between and harmonic mean are inserted between two number। अगर दो नंबर के बीच में n हार्मोनिक मीन को इंसर्ट किया जाएगा तब क्या होगा देखो, जैसे a और यहाँ पे मान लो मैंने बोला H1 H2 है ना, H3 H4 इस तरीके से अप टू Hn तक, और दूसरा नंबर है मेरे पास में b। तो अब मेरे को बताना यस है कि सर इस केस में क्या होगा फिर, तो इस केस में देखो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, तो सिंपली देखो पीछे आप देखो, जब दो नंबर थे उनके बीच में हार्मोनिक मीन निकालना था तो कैसे लिखा था मैंने, 2
ऊपर 2 आ गया था AB क्योंकि 2 नंबर के बीच में बात कर रहा था, है ना, मतलब एक ही हार्मोनिक Yes, डिग्री था, 2 आ गया था, है ना। अब यहाँ yes, पे sir. क्या होगा, 1/a प्लस 1/b था, क्योंकि 2 नंबर के बीच में हम इस तरीके से बात कर रहे थे। अब लेकिन Yes, sir. वहां पे हमारे पास में जब ये हो, जब क्या हो, इन हार्मोनिक मीटर, N. तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, n आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा बताओ, Yes, वन sir. अपॉन ए, 1/h1 लिखो, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 प्लस डॉट 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 अप टू 1/hn तक, ठीक है, Okay, sir. ये हो गया। Okay, sir. इससे में एक पॉइंट और लिखो, अगर 3 नंबर HP में है, जैसे ABC इन HP, तो आप ये याद रख सकते हैं, B इक्वल टू होता है 2AC अपॉन A प्लस C। ये कहाँ से आया, अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, Yes, sir. Yes, sir. 2AB अपॉन A प्लस B, हार्मोनिक मीन बीच वाला, तो B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C हो गया, ओके। Yes, sir. Yes, sir. क्या Sir, एक second. Yes, sir. Yeah. क्वेश्चन करो एक, Yes, sir. TM जो है वो आपको N के इक्वल दे रखा है, और TN जो है आपको M के इक्वल दे रखा है, तो आपको TMN बताना है क्या होगा, नहीं TM प्लस N बताना है क्या होगा, TM प्लस N टर्म जो है इसका क्या होगा, ये आपको बताना है। Okay. Yes, sir. और करो, मतलब दोनों मेथड से करना, शॉर्ट ट्रिक से बाद में करना, और Yes, sir. HP के अंदर ये क्वेश्चन है ना, वो लिख के देगा आपको HP में है या IP में, ये HP में है। Yes. भाई TM दे रखा है हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो हम बोल देंगे Yes, sir. TM इक्वल टू आ जाएगा 1/a प्लस One m upon माइनस 1 टू D, two. है ना, Yes, sir. इक्वल टू Yes. n। तो मैं यहाँ And से yes. इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो a प्लस m Yes. माइनस D जो है मेरे पास में आ जाएगा 1/n। ऐसे मेरे को Yes, sir. TN दे रखा है इक्वल टू m के, मतलब 1/a प्लस n माइनस 1 टू D, और इक्वल टू कितना दे रखा है Yes, मेरे sir. को, m दे रखा है, तो इसका M. रेसिप्रोकल कर दो फिर से, तो आएगा Yes, a sir. n माइनस 1 टू D इक्वल टू Yes. कितना, 1/m। One upon two. ठीक है, अब Yes, sir. क्या करोगे, माइनस कर दो ऊपर में से Minus नीचे कर वाले को, दो. तो Yes. ऐसे तो एक आंसर आउट हो जाएगा, डी कॉमन लोगे तो m Yes, sir. माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/m हो गया, ठीक है। Yes, sir. माइनस 1 से Yes, प्लस sir. 1 कैंसिल, तो d m माइनस n आ गया, और Yes, इक्वल sir. टू mn, और यहाँ पे आएगा m माइनस n, ठीक है, Yes, sir. ये कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn, And ठीक है, डी की yes. वैल्यू आ गई 1/mn, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया मेरे को। अब मेरे को चाहिए Yes, sir. लेकिन एम एम प्लस एन चाहिए मेरे को, तो टी एम प्लस एन कितना Yes. होता है, 1/a प्लस एम Plus M plus एन M माइनस 1 minus. टू डी, ठीक Yes, है। sir. अच्छा ए Yes, sir. कितना आएगा, इस डी को किसी भी इक्वेशन में रख दो और ए निकाल लो, Yes, ए sir. कितना आया आपने Yes. निकाल लिया होगा, बताओ कितना आ रहा है ए। Sir, 1/mn ही आ रहा था मेरा. हाँ ए भी आपका सेम आ रहा होगा 1/mn। Yes, sir. अब क्या Yes. करोगे, बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो 1/mn बनेगा ना ये, Yes. 1/mn One. प्लस m प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू भी 1/mn, तो One. नीचे mn Yes. एलसीएम लूंगा मैं, तो वो mn तो Yes, चला sir. जाएगा ऊपर, और यहाँ Yes, पे sir. आएगा देखो 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 माइनस, One. Yes. तो आएगा mn अपॉन m प्लस n, यही आपका Yes. आंसर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। Yes, sir.
insert for harmonic mean between 2/3 and 2/13। ठीक है, करो। ठीक है, आ गया। देखो भाई, आपको 4 हार्मोनिक मीन पूछे ना, और ये ऑब्वियसली बात है, अब हार्मोनिक मीन पूछे तो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ 2/3 H1 H2 H3 H4 और 2/13, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये हमारे क्या होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी में होंगे। तो मैंने बोला है आपको भी एचपी इस तरीके से पूछा है, तो एचपी की क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट करके कर लेना, तो इनका उल्टा कर दो, तो 3/2 आ जाएगा, 1/H1 1/H2 1/H3 और 1/H4, और ये कितना हो गया 13/2। अब ये हो गए हमारे एपी में, और एपी के अंदर हमें पता है, हमें निकालना आता है भाई, अब तो ये हमारे एपी बन चुके हैं ना, तो हम निकाल लेंगे H1 H2 H3 H4। तो देखो डी निकालते हैं पहले, तो डी कैसे निकालते हैं, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बी कितना है 13/2 माइनस ए 3/2, एन कितना, नंबर ऑफ टर्म्स जितने हार्मोनिक मीन पूछे हैं, तो एन, और 4 + 1 कितना हो गया 5, सो डी इक्वल टू 10/2 इंटू 1/5, सो डी की वैल्यू 1 आ गई, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। अब आप निकाल लो 1/H1, भाई 1/H1 क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, उसमें डी ऐड कर दो, अब तो एपी बन चुकी है ना ये, तो 3/2 प्लस 1 कितना आ गया 5/2, तो 1/H1 की वैल्यू 5/2 आ रही, तो H1 की वैल्यू कितनी आएगी 2/5। ऐसे ही 1/H2 निकाल लो, कितना आएगा 5/2 आ जाएगा 7/2, तो H2 कितना आ गया अपने पास में 2/7, ऐसे ही H3 आ जाएगा कितना 2/9, और H4 कितना आ जाएगा 2/11। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो, अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। लिखो रिलेशन बिटवीन जी एंड एच, रिलेशन ए स्लैश जी स्लैश एच। ए जी और एच में क्या रिलेशन है वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ए मतलब अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ, तो अर्थमेटिक मीन जो है मेरे को पता है, 2 नंबर अगर ए और स्मॉल बी है, तो उनके बीच में अगर मैं ए निकालूं, तो ए का फॉर्मूला कितना होता है a + b/2, है ना, और जी कितना होता है, जी होता है अपना √ab, ठीक है, और h कितना होता है अपना, h होता है हमारा 2ab/a + b, यही होता है। तो जब भी इस तरीके से हो तो g² = ah होता है, ये रिलेशन है, g का जो स्क्वायर है इंटू h के इक्वल होता है, प्रूफ करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो a भी आएगा, a कितना है हमारे पास में a + b/2, और ये कितना है 2ab/a + b, देख लो a + b से a + b कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ab = a भी आ रहा है। तो हमेशा जो है 3 नंबर जो है इस तरीके से हो a g और h, तो g² = ah होता है। इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि a g और h जो है इन जीपी में होता है। क्या ऐसा हो सकता हूँ मैं स्टेटमेंट से, यही तो होगा ना, अगर ये 3 नंबर जीपी में होंगे तभी तो g² = ah होगा, तो हम ऐसे ही a g h जो है वो जीपी में है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, a/g = g/h, क्योंकि करके देखो वही बनेगा ना। इसको जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जो बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में, जिस पे क्वेश्चन भी आते हैं, वो रिलेशन ये है, ए जो है सबसे ग्रेटर होता है, फिर जी, और फिर सबसे होता है स्मॉलर एच। मतलब अगर मैंने आपको कोई नंबर दिए, उनका अर्थमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगी, हार्मोनिक मीन क्या आएगी, ये रिलेशन होता है। अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा होता है, और ये तीनों इक्वल तब हो जाएंगे जब जो हमारे को नंबर दे रखे हैं वो सारे के सारे इक्वल है। अगर गिवन नंबर हमारे को इक्वल हो जाते हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ए जी और एच जो है इक्वल हो जाएंगे। यहीं पर ही लिख लो,
given all numbers are equal, given all numbers are equal, then a इक्वल टू जी इक्वल टू एच। अगर हमें दिए हुए जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इक्वल है, तब ए जी और एच जो है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो इक्वल हो जाता है। सर इसका एग्जांपल एक दे दो। अभी देंगे ना एग्जांपल। इसका एग्जांपल तो क्या, मत कोई भी नंबर ले लो ना आप, सारे नंबर इक्वल, जैसे वन यस वन सर, वन यस सर, तो यस। वन 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 लोगे, मान ओके। लो उसका निकाल के देखो, एपी जो है आपका वही बनेगा, जीपी भी वही बनेगा और एचपी भी वही बनेगा, करके देख लो। ले लो ना आप, 1+1/2 कर सही सर। आ गया, उसका अंडर रूट करोगे वन वन का, तब भी यस अंडर रूट सर, में वही आएगा, और एचपी भी उल्टा कर दो, यस कौन सर, सा यस फर्क सर, नहीं पड़ता, नंबर यस सेम सर, होंगे वेरी तो गुड। हमेशा ही होगा। अच्छा, ये चीज जो मैंने आपको यस सर। ए जी और एच जो है ये तभी होगा जब हमारे को जो नंबर दे रखे हैं वो पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखना। क्या हो, ओके सर। पॉजिटिव हो। और इसमें भी ये चीज है, जी स्क्वायर इक्वल टू एच भी तब होगा जब नंबर जो है वो पॉजिटिव है। लिखता हूँ यहाँ पे, व्हेन गिवन नंबर इन पॉजिटिव, व्हेन गिवन नंबर इज पॉजिटिव होगा ये, है ना, नेगेटिव नंबर में नहीं होगा। यस सर। इसमें यहाँ पर भी लिख लो, व्हेन गिवन नंबर इज पॉजिटिव। इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, ए जी और एच का, मतलब ये बड़ा क्यों होता है, देखो करके यस दिखाता हूँ। देखो, जैसे अगर मान लो मैं ए माइनस जी करता हूँ, करके देखते हैं अपन। देखो, ए माइनस जी यस करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी अपॉन 2, और जी की वैल्यू कितनी यस है, सर, रूट ए बी, है ना। रूट ऑफ ए बी। अब मैं यस यहाँ सर, पे अगर 2 एलसीएम लेता हूँ, तो 2 एलसीएम जैसे ही लिया मैंने, यहाँ पे बनेगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए बी। अच्छा, ए को मैं अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, यस सर, और बी को मैं अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर, और माइनस का 2 रूट ऑफ ए बी, और अपॉन में यस, 2। ऊपर चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, जो कि क्या होता है, रूट ए यस माइनस सर, रूट बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना। यस सर, और यस अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया। अब सर, आपको ये चीज पता है, ये ए माइनस जी के इक्वल आया है, ए माइनस जी के इक्वल आया। यस सर, कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा प्लस में होता है, मैंने बता ही रखा आपको, और 1/2 यस सर, ऑलरेडी जो है गिवन नंबर जो है वो प्लस है। इट मीन्स मेरे को एक चीज यस बताओ, ये जो पीछे राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, ये ऑलवेज यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी क्या, यस ये सर, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो होगा, यस सर, पॉसिबल ही नहीं। यस सर, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको इधर शिफ्ट करो तो a यस जो सर, है g से ज्यादा आ गया। ठीक है, तो यस सर। ऐसा है, ऐसे g और h में भी आप बना सकते हो। ओके सर। लिख लो इसको। यस सर। सर वैसे भाई भी बता रहा था कि हम्म, जीपी में काफी फॉर्मूला। सर हाँ, जीपी में काफी फॉर्मूला, एचपी सॉरी, एचपी में। बस अब ये ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस इसमें इतना ही है, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी जो है और खत्म है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, हालांकि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं लिखवा रहा हूँ ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, क्या कि अगर अगर तीनों नंबर इक्वल है तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो इक्वल होगा। तो वही चीज मैं उल्टा करके लिखवा रहा हूँ, क्या, यस सर, इफ a b c are in AP, GP and HP also, then A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा। अगर तीन नंबर जो आपको दे रखे हैं वो AP, GP और HP तीनों में है, तो फिर A, B और यस, C की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड ओके, प्रॉपर्टी ये है, आपको ऑब्वियस है ये पता है, जैसे मान लो मैंने 5 नंबर लिखे है ना, यहाँ पे 5 नंबर लिखे, जैसे मान लो मैंने A, B, C, D और E, है ना, या फिर मान लो ऐसे लिखा मैंने 2, 4, 6, 8 और 10। अगर मान लो मैं आपसे यस, पूछता हूँ इसका AP बताओ, तो सॉरी AP नहीं, इसका मैं पूछता हूँ अर्थमेटिक मीन AM बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 6 आएगा, करके देख लो भला ऐसे, है यस ना। सर, यस, और ऐसे अगर मान लो मैं 5 नंबर GP में लिखता हूँ, 2, 4, 6, सॉरी 2, 4, 8, 16 और 32,
5 नंबर मैंने इस तरीके से लिख दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनका ज्योमेट्रिक बताओ, तो ज्योमेट्रिक मीन भी आपका बीच वाला नंबर आएगा, आप करके देख लो, है ना। ओके ऐसे अगर आपके पास 5 नंबर एचपी में लिखे हो और आपको पूछे हार्मोनिक मीन बताओ, तो हमेशा बीच वाला नंबर जो है आपका हार्मोनिक मीन होगा। ओके सर। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो ओड होती है ना, तो बीच वाला टर्म यस हमेशा एम, जीएम और एचएम में होता है, ठीक है। ये ओके आपका सर। हो गया सेकंड नंबर पॉइंट। तो ओके लिख लो यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर odd, then middle term of AP, GP and HP will be AM, GM and HM, ठीक है। यस अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो फिर मिडिल टर्म AP, GP और HP के AM, GM और HM होंगे। और थर्ड नंबर पॉइंट इससे जो है मतलब बनते अच्छे क्वेश्चन थर्ड नंबर पॉइंट से। जैसे मान लो मैंने लिखा इफ A1, A2, A3, डॉट 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 अप टू AN, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं यस एपी में, है ना, एपी में। और मान लो मैंने लिखा है दूसरा नंबर H1, H2, H3, डॉट 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 HN, और ये जो दूसरी वाली आपके सीक्वेंस है मान लो ये है HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इसमें यस आपको कंडीशन देगा तब जाके अप्लाई होगा, क्या कि इसका इन दोनों का फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल हो। अगर इन दोनों का फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल हो, यस ठीक है, और इनका लास्ट टर्म भी इक्वल हो, और इनका लास्ट टर्म भी अगर इक्वल होता है यस एंड an इक्वल टू hn, मतलब वो कुछ भी हो, जैसे मान लो इनका 10th नंबर का टर्म हो, 15 नंबर का टर्म हो, मान लो वो भी इक्वल हो, ऐसा दे रखा हो दो सीक्वेंस के यस अंदर जिसमें एक एपी और एक यस एचपी हो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि आप एपी के अंदर यहाँ से स्टार्ट करो और कोई भी मान लो थर्ड तक में चला गया, यहाँ से जो जिस यस नंबर का जो टर्म निकालोगे आप, जिस नंबर का टर्म निकालोगे, और एचपी में पीछे वाले से उतना ही टर्म आप जो निकालोगे, एच में पीछे से उतना ही नंबर का आप जो टर्म निकालोगे, और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो है यस फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब क्या कह रहा हूँ यस मैं जो कह रहा हूँ उसको लिखवा देता हूँ मैं, क्या, यस जैसे मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ आर टर्म निकालनी है मेरे को इसमें इधर से, और यहाँ से भी मेरे को आर टर्म निकालनी है पीछे से भी, क्योंकि दोनों आगे पीछे सेम ही चलना है अपने को एपी में और जीपी में। तो उस केस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन एपी टी आर टर्म, जो टी आर टर्म होगा यस फ्रॉम फ्रॉम क्या लिखे इसको, स्टार्टिंग, यस फ्रॉम स्टार्टिंग इनटू इनका मल्टीप्लिकेशन एचपी के अंदर इन एचपी टी आर टर्म फ्रॉम एंड, का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट ओके टर्म इनटू लास्ट टर्म, यस फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ठीक है। यस इसको बंद कर दो, ये होता है आपका टी आर फ्रॉम स्टार्टिंग इन एचपी टी आर फ्रॉम एंड फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा थर्ड नंबर का पॉइंट भी, पहले लिख लो इसको। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो, या आईआईटी में वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो यस सर इफ, या फिर लिख लो 9 arithmetic mean and 9 harmonic mean are are inserted between 2 and 3, then
ए आई प्लस 6/hi, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मतलब 2 और 3, इन 2 और 3 के बीच में यस आपको सर। 9, एक बार तो 9 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराना है और एक बार आपको 9 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराना है, और फिर आपको इसकी ओके वैल्यू सर। बतानी है ना। अब ओके आई की सर। जो वैल्यू हो सकती है वो 1 to 9 तक कुछ भी हो सकती है। ओके सर। आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। करो। देखो भाई, यहाँ पे इसने बोला है 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर कौन से हैं, 2 and 3, इनके बीच में 9 अर्थमेटिक मीन और 9 हार्मोनिक मीन लगाने हैं। तो 9 अर्थमेटिक मीन लगाया था पहले, मान कि A1 A2 A3 इस तरीके से AN तक है, और यहाँ पे लास्ट नंबर हो गया 3। तो मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया कि मिडिल वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ये होता है एपी के अंदर। यस। अभी ये पूरा किसमें है, एपी में है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यस जो है कितनी, 11। फिफ्थ नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारी, अर्थमेटिक मीन होगी, मतलब A5 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। यस सर। तो A5 आ गया, यस तो सर। आई की वैल्यू मिल गई मेरे को 5। ऐसे हार्मोनिक मीन में भी तो H5 मिलेगा मेरे को। तो कुल मिला के मतलब मेरे को याद है क्या ओके सर। निकालना था, मेरे को निकालना था A5 + 6/H5 निकालना था। अब निकाल लो इसको, क्या दिक्कत है, A5 निकालने में क्या दिक्कत आ रही है आपको। ओके सर। डी निकालो पहले तो, नहीं डी आगे। माइनस है T-2/n+2 यस सर। 10, मतलब 1/10 हो गया डी की वैल्यू, यस है ना। सर। अब A5 निकालना है ना अपने को, तो A5 कैसे निकालोगे बताओ। यस सर। सर इसमें ऐड ही कर देंगे सर, ऐड या कर दो, फिर आप ऐसा कर लो। नहीं नहीं सर, ऐड मत करो सर। ए सर प्लस वो कर फाइव लो डी कर ए दे, प्लस 5D। यस सर, ये कर लो। +5 × ज़्यादा ठीक। 1/10, तो कितना आएगा, यस सर। 5/2 आ गया ना। यस सर। 5/2 मिल गया यस मेरे सर। को। तो A5 तो आ गया 5/2 मेरे पास में, प्लस यस सिक्स अपॉन एच एम। एच एम जो है मतलब H5 जो है इसका उल्टा हो जाएगा, कर दो उल्टा, यस पक्का। सर। एक सेकंड ऐसे डाउट में डाल रहे हो आप। सोच लो। सर सोच रहा हूँ। एच एम लिख लो आप, यस। 2 × 3/2 + 3, कितना आ गया, यस। 4 3 12/5। एच 5 यस। जो है 12/5 आ गया, तो यहाँ पर 12/5, तो आ गया 5/2 प्लस 6 5 30/12। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 से 5, 6 से 2, यस। 5/2 + 5/2 कितना हो गया, 5। इसका आंसर है 5। यस सर। ठीक है, ओके सर। लिख यस। लो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A1, A2, A3 A10, ये AP में है, इन AP एंड B1, B2, B3, ठीक है, दोनों B10, ये मेरा HP में है, ठीक है। और आपको यस सर। A1 = B1 = 2 दे रखा है, और A10 = B10 = 3 दे रखा है। तो आपको यस सर। A4 B7 की वैल्यू बतानी है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा एक कौन सा कंसेप्ट यस सर। है ना। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ाई हाँ, उस पर लगा। थी। यस। स्टार्टिंग से फोर्थ वाला, यस सर। यस सर। स्टार्टिंग से फोर्थ वाला, और लास्ट से कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। एक मिनट, कौन सा है? 7। 7 ही तो होगा ना। यस सर, फोर्थ। यस सर। B9, B8 और B7, तो यहाँ से यस सर। 7 नंबर का टर्म और यहाँ से फोर्थ नंबर का जो टर्म, उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो यस। पूछा है हमारे से, तो वो फर्स्ट एंड यस लास्ट टर्म सर। इनके 6 इक्वल हो होगा। जाएगा। A1 × 8 है, तो 2 × 3 आ जाएगा, मतलब कितना, 6 आ गया। यस सर। क्लियर है। यस सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 करो। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। यस। इफ A1, A2, A3 belongs to R plus, then find, फर्स्ट आपको इसमें बताना, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है A1/A2 + A2
अपॉन A3 प्लस A3 अपॉन A1, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। ओके सर। सेकंड आपको बताना है इसमें A1 प्लस A2 प्लस A3, ओके, यस सर। इंटू 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3, ठीक है। इसकी आपको ओके सर। मिनिमम वैल्यू बतानी है दोनों की। ओके सर। मैंने आपको लिखा था AM जो है वो GM से और HM से ग्रेटर होता है, उस कंसेप्ट का यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यस। देखो यहाँ पे आप चेक करो ना यार, AM अगर ये मेरे को निकालना है, 3 नंबर दे रखे हैं, इन तीनों नंबर का मैं अगर AM निकालूंगा तो AM कितना आएगा। देखो मैं अभी फर्स्ट लिए लगा रहा हूँ, AM इज ग्रेटर GM, फर्स्ट वाले को निकालने के लिए। तो AM कितना आ यस जाएगा इन सर। 3 नंबर का, A1 प्लस A2 हाँ मतलब प्लस A3 अपॉन 3 ग्रेटर देन यस इक्वल सर। टू GM कितना आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इंटू A2 यस सर। अपॉन A1 इंटू A3 अपॉन A1, यही तो यस सर। है ना। यस सर। और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3, पावर 1 अपॉन 3 हाँ चली जाएगी यस सर। ना। तो देखो ये यस तो सर। कैंसिल आउट होगी सारे नंबर, यस सर। यस सर। ठीक है। अरे यस अरे सर। एक सेकेंड, आपको A1 अपॉन A2 का पूछा था ना, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। यहाँ पे इन 3 नंबर का निकालना ना, मतलब A1 अपॉन A2 और A2 अपॉन A3 और A3 यस अपॉन सर। A1 का। तो यहाँ पे लिखो A1 यस। अपॉन A2 प्लस A2 अपॉन A3 और प्लस A3 अपॉन A1, ठीक है, और अपॉन में 3। अभी तो कैंसिल आउट होगी देखो, है ना। और 1 अपॉन 3 तो 1 बचा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और ये 3 उधर चला जाएगा। तो A1 अपॉन A2 प्लस A2 अपॉन A3 प्लस A3 अपॉन A1, ये कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमें मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो मिनिमम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। यस। ओ यस सर, अभी पता ठीक है। गलती। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें अब देखो आपको दिख रहा है एक तो नॉर्मल लिखा हुआ है और एक रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, तो इस बार मेरे को AM और HM लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब AM GM से बड़ा है तो HM से तो बड़ा होगा ही होगा, तो इस बार AM HM यस। लगाएंगे। वो हमारे ऊपर है कि हमको जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेक करके लगाना है। तो इस बार आपके पास 3 नंबर A1 A2 A3 इन पे लगा लो, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3, और अगर यस इन्हीं सर। का HM निकालना है तो क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर, तो 3 अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3, ये हो जाएगा। अरे पीछे लिखवाया था ना अभी फॉर्मूला, N अपॉन ये वाला, यस सर। यस सर। ये रहा, यस सर, लिख पाता हूँ। ये वाला। तो उसके अकॉर्डिंग ये अब 3 नंबर था तो यहाँ पे 3 तक आ गया, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे इसको तो इधर शिफ्ट करो, इसको 3 को इधर लेके आओ, तो आपको वापस से 9 मिल जाएगा। मिनिमम पूछा उसका भी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यस सर। यस सर, क्वेश्चन आते क्लियर। हैं HP के अंदर, इनके मिक्स क्वेश्चन बनते हैं ओके। अब, AP GP HP किस तरीके से, 1 अपॉन A2 ओके। 1 अपॉन A3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो मिनिमम भाई 9 आ जाएगी, ठीक है। यस लिख लिया, आगे चले। सर, एक सेकंड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। यस सर। अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स exceeds the geometric mean by 3 by 2, and geometric mean exceeds harmonic mean by 6 upon 5, then find the numbers। तब आपको नंबर्स बताने क्या होंगे, ठीक है। यस सर।
देखो इसने ये बोला है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर एक्सीड्स द जीएम बाय 3/2, है ना। अर्थमेटिक मीन जो यस है सर, दो नंबर का वो जीएम से 3/2 ज्यादा है। जीएम से मतलब ज्योमेट्रिक मीन से 3/2 ज्यादा है, तो एम जो हो जाएगा वो जीएम प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यस ऐसा उसने बोला है। और क्या लिखा है, एक्स क्या लिखा हुआ है, जीएम एक्सीड्स हार्मोनिक मीन बाय 6/5, मतलब ये बोल रहा है जीएम जो है वो हार्मोनिक मीन से 6/5 ज्यादा है। जीएम जो है हार्मोनिक मीन से 6/5 ज्यादा है। या फिर मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि हार्मोनिक मीन जो है वो जीएम से 6/5 कम है। एक ही तो बात हुई यस यस। यार। आपके पास में ये सब चीजें आ गई तो जी स्क्वायर इक्वल टू एच किस दिन काम आएगा बताओ। जी स्क्वायर अरे इक्वल टू ए इंटू एच लगाओ और ए और एच को रिप्लेस कर दो जी के फॉर्मेट में। यस तो ए की वैल्यू है कितना, जी एम को जी लिख लो शॉर्ट में, जी प्लस 3/2 और एच की वैल्यू कितनी यस है, जी माइनस 6/5। सिंप्लीफाई करो उसको, जी स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया अपना जी स्क्वायर माइनस का 6g/5 प्लस 3g/2 और माइनस का 6 3 ये इसको कट कर लो 3 टाइम 9/5 आ गया। ठीक है, यस जी स्क्वायर से जी उड़ा दो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बताओ। इनको इधर लेके आता हूँ, 9/5 को उधर लेके आता हूँ। ओके 9/5 3g/2 माइनस 6g/5, 9/5 इक्वल टू 10 एलसीएम ले लो तो 5 3 जा 15g माइनस 12, 12 इट मीन्स 9/5 इक्वल टू 3g/10। इसको उड़ा दो इससे यस और इसको इससे उड़ा दो तो जी की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, जी की वैल्यू यस कितनी आ गई 6, और जी की अगर 6 आ चुकी है तो आपके पास बाकी भी निकल आएगी। यहाँ पे रख दो, एक ही निकलेगी, है ना। एक यस की कितनी आएगी 6 प्लस 1.5, है ना, मतलब 7.5 हो गया, मतलब 15/2 हो गया। यस और यस एच निकाल लो, एच एम कितना आ जाएगा 6 माइनस 6/5, 5 6 30 यस माइनस 24/5 आ गया। हमें नंबर पूछे थे तो आप ऐसे चेक कर लो कि हमारे पास जो है एम कितना आ रहा है बताओ, एम कितना आ रहा है 15/2 15/2। तो तो अर्थमेटिक मीन मतलब जो है दो नंबर का ए और बी, यस ए एम यहाँ पर है तो इनका अर्थमेटिक मीन जो है 15/2 आ रहा है। इट मीन ए प्लस बी अपॉन यस 2 की सर वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यस सर 15/2, है ना। यस सर ए प्लस बी की यस वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी की वैल्यू 15 आ गई। और ऐसे अगर यस इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो कितना आएगा, जीएम अगर यहाँ पे जीएम हो तो रूट ऑफ यस ए बी, मतलब जी स्क्वायर की यस सर वैल्यू ए इंटू बी, और जी स्क्वायर आया यस सर कितना मेरे पास में 36। तो दो नंबर यस जिनका सर तीनों मल्टीप्लीकेशन 36 हो, नंबर बता सकते क्या होंगे, 12 और 3 होंगे, सर ऑब्वियस यस सी सर बात है। पहले तो नंबर्स क्या हो यस जाएंगे सर 12 एंड 3। यस सॉरी, ऐसे क्वेश्चन आने ओके चाहिए, क्या दिक्कत है, लिख लो। यस सर क्वेश्चन नंबर 5, इफ a comma b comma c is greater than 0 then date a upon b plus b upon c plus c upon a is greater than equal to 3। जब भी ऐसा है ना ग्रेटर देन लेस देन की क्वेश्चन, तो समझ लेना वहाँ पे ए एम जी का कोई कंसेप्ट लग रहा होगा, है ना, उसके बारे में सोच। ये तो ए एम जी एम से हो जाएगा, यस a upon b plus b upon c plus c upon a upon 3 upon 3 yes sir it's then greater equal to than a upon 2 b तो plus b upon c, sorry into में a upon b into b upon c into c सर upon a to the power 1 upon upon 3। yes sir 1 ये by तो सब उड़ गए, वो अंदर तो 1 आ yes जाएगा, पावर कुछ 1 भी by 1 ही होता है, तो ये 3 चला जाएगा। तो a upon b plus b upon c plus c upon a जो है वो हमारा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, yes क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। yes sir if b, c, d belongs to r plus मतलब पॉजिटिव रियल नंबर and yes a plus b plus c plus d equal to 2,
a plus b into c plus d equal to m. Then मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m आपको बतानी है, m की ओके मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यस करो ट्राई। देखो भैया, इस बार आपको इस फॉर्मेट में दे रखा था ना, तो इसी फॉर्मेट में कर लेते हैं क्या, AMGM लगा दो। यस सर जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन दो नंबर पे लगा रहा हूँ एक साथ में, अपॉन 2 बाय 2 इक्वल टू, और a प्लस बी इंटू सी प्लस डी द पावर 1/2। ओके, यस अब इन चारों का एडिशन मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में 2, तो 2/2 हो गया यहाँ, जो कि 1 हो जाएगा। और उधर तो मेरे को देखो निकालना ही है, ये तो निकालना ही है ना m, तो ये हो गया मेरा m पावर 1/2। इट मीन्स ये आ गया मेरे पास में m की पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर कर दो, यस तो इसका करोगे तब भी 1 ही आएगा। यस सर 1 पूरा m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, इसका मीनिंग क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हो सकती है, उससे ज्यादा थोड़ी ना यस पॉसिबल है। नेक्स्ट यस पूछा था, यस क्वेश्चन नंबर 6 करो। 6 से 7 है, 7। If a comma b belongs to R plus, and यस सर a plus b equal to 10, यस a plus b equal to 10, then maximum of a square into b cube, इनकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको। ओके सर करो। इसमें ये बोला है हमें इस बार a प्लस बी इक्वल टू 10 दे रखा है, लगाना अपने को वही है AM और GM, लेकिन इस बार प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो आपको ये सोचना है मेरे को चाहिए a स्क्वायर और b क्यूब। क्या चाहिए? a स्क्वायर और b क्यूब चाहिए मेरे को, मतलब a स्क्वायर और b क्यूब चाहिए, तो इसका मीनिंग जो है मेरे को 5 टुकड़ों में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 टुकड़ों में अगर मैं ब्रेक नहीं करूंगा तो फिर पावर जो है वो कैंसिल आउट होगी। तो आप इससे सोचो, यहाँ पे मेरे को अगर a स्क्वायर चाहिए ना भाई, आप पीछे वाला क्वेश्चन में देखो, यहाँ से ऑब्जर्व करो, जब मेरे को ABC नंबर ऐसे दे रखे थे, ABBCC है, तो मैं उधर मल्टीप्लिकेशन में वो लेके आ रहा था ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। सारे जितने भी क्वेश्चन ये अपन इसी टाइप से किए हैं, देखो आप देखो इसी तरीके से होता है ना। यहाँ पर भी ऐसे किया था अपन ने, जैसे मेरे को a प्लस बी मैंने 4 नंबर दे रखे थे, लेकिन 4 वाला नहीं लगाया था, मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन में 2-2 में पेयर में बने हुए, तो मैंने उसी फॉर्मेट में सम वाला लिया था। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना था। आप देखो a स्क्वायर बनाना ना, तो a को 2 पार्ट में आप ब्रेक करो, इक्वल इक्वल, क्या हो जाएगा a/2 और a/2, है ना। और ऐसे ही b को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा b/3 b/3 और b/3 हो जाएगा ना। तो b/3 b/3 और b/3, अब ये टोटल 5 पार्ट हो गया। अब इनका निकालना है am, तो a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5, क्योंकि तब इनका GM निकालूंगा तभी तो a स्क्वायर और b क्यूब बन पाएगा। क्योंकि अगर मैं मान लो ओनली a और b ले लेता, उसका GM तो क्या बनता है, a into b की पावर 1/2 बनता। तो मेरे को तो चाहिए इस फॉर्मेट में, तो ऐसे लगाना पड़ेगा। अब GM निकाल लो इनका, GM क्या आ जाएगा, इनका सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो a/2 into b/3 into b/3 into b/3 to the power 1/5, ये हो जाएगा हमारा। देखो a/2 प्लस a/2 मतलब ये तो सब मिला के a प्लस बी तो बनेगा ऊपर, a प्लस बी बनना है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/5 हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, कितना होगा a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका b क्यूब अपॉन कितना 27 की पावर 1/5 होगा। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो। कौन सी वैल्यू दे रखी है बताओ? यहाँ पे हमें नीचे तो पता है ही सही कितना है हमारे पास, सर बताओ। सर एक सेकंड सर भाई इसको देखो शिफ्ट नहीं ये सोल्व कर लो, ये कितना 2 हो गया है ना, यस और सर 427 बनेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा ना,
तो अभी छोड़ो फिर, नहीं मतलब पावर सर, कैंसिल आउट पावर। है, तो हमें 5 पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पावर यस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 की पावर से यस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ बनेगा 2 की पावर 5 यस ग्रेटर सर। देन इक्वल टू, और उधर से 5 पावर जो है वो हट जाएगी अब, क्योंकि हमें हटाना ही पड़ेगा उसको, और कोई चारा नहीं है अपने पास में, तो पावर को हटा दो, तो अब बना यस सर। 4 को इधर भेजो, 4 तो 2 की पावर 2 में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बी क्यूब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 7 और 3 की पावर कितना 3, ठीक है। यस तो सर। इसकी यस सर। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जो दिख रही है वही है बस, यस सर। ओके। पावर 7 और 3 की पावर 3, तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन नहीं है ना, सीखो इनको। ओके। ओके। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस बी इक्वल टू 10 और a कोमा b बिलोंग्स टू r प्लस, देन को बताना है a की पावर 1/3 और b की पावर 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखो ऐसे फ्रैक्शन पावर में तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 3 और 2 अगर हम चेक करें तो इनका एलसीएम हमारा 6, इसका मतलब अगर मैं 6 से करता हूँ, मतलब a की पावर 1/3 b की पावर 1/2, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक बार, मान लो पावर 6 से, तो कितना आएगा a स्क्वायर बी क्यूब आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं आपको यस a स्क्वायर बी क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू निकालने को कहता, तब तो क्या आप इजीली निकाल देते ना भाई, तब तो निकाल ही यस देते, सर। है ना। लेकिन यस हमारे पास एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में ये नहीं है, तो हम कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करते हैं, देखा इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर और बी क्यूब बताओ आप कैसे निकालोगे, इनका निकाल के सर, बताओ मेरे एक को। बार। यस सर, मैं बताता हूँ। देखो ए स्क्वायर बी क्यूब के लिए, और जब ए प्लस बी की वैल्यू 10 थी, तब ए स्क्वायर बी क्यूब तो हमने निकाला ही है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था यहाँ पे, है ना। ए प्लस बी जब यस सर। 10 था, तो ए स्क्वायर और बी क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाला था, जो कितना था 2 की पावर 7 3 की पावर यस 3, सर। ठीक है। यस। तो आप यस बोल सर। सकते हो कि यार ए स्क्वायर और बी क्यूब की अगर आप बात करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो 2 की पावर 7 और 3 की पावर 3 आ जाता, लेकिन मैंने इसका नहीं पूछा, मैंने पावर जो है इस तरीके से पूछी है। तो ये जो आंसर आया, क्या उसको 1/6 पावर कर दूं तो आंसर बन जाएगा मेरा, यस भाई मैंने सर। पावर 6 लगा रखी ना, तो 1/6 कर दो उसके बाद, यस सर। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर ओके। 7/6 और 3 की पावर यस सर। 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस आंसर सर। ओके सर। क्लियर है। यस सर, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करो। यस। x बिलोंग्स टू r प्लस है, देन x प्लस 1/x का आपको मिनिमम वैल्यू बताना है कितना होगा। ओके सर। लगाओ इसमें am gm, यस सर। x प्लस 1/x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x की पावर 1/2, कहानी इसकी डायरेक्ट आंसर आ रहा ओके। है 2 आ जाएगा, इसने मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू 2 आ गया इसका आंसर, ठीक यस। है। यस।